Hello everyone. So today we are going to discuss about monetary policy tools. We will be going to see that what is the aim of RBI for stabilizing the economy. So starting with the discussion. First of all, RBI has its aim to control inflation. And there are various ways by which RBI do this to control the inflation. But along with controlling inflation, they have the aim of price stability. They'll control the inflation, keeping in view that the stability should be there in the economy. There are various tools by which they control inflation in the economy. First one among them is repo rate, the very famous one, repo rate. What is the impact of repo rate? Let's say RBI is set it to 4%. What will be its impact? So लेट्स से कि इकोनॉमी के अंदर अभी इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन इज ऑफ लेट्स से कि 6% का इन्फ्लेशन है। तो एंड आरबीआई का एम है कि इन्फ्लेशन को रिड्यूस, आरबीआई का नॉर्मली एम होता है कि 2 to 6% तक ही इन्फ्लेशन रहना चाहिए, और अगर इन्फ्लेशन 6 को एक्सीड कर रहा है तो अभी आरबीआई को क्या एक्शन लेना चाहिए? हम मनी सप्लाई इंक्रीज होती जा रही है इकोनॉमी में, तभी इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है। तो इफ मनी सप्लाई इंक्रीज हो गए तो आरबीआई को भी क्या एक्शन लेना चाहिए? आरबीआई को ऐसी पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए ताकि मनी सप्लाई रिड्यूस हो। मनी सप्लाई रिड्यूस करने के लिए आरबीआई को करना चाहिए कि जो डेपोजिट करते हैं बैंक में रेट, वो रेट इंक्रीज हो जाए। तो डेपोजिट करने का जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज करना है, बैंक्स के अंदर जो डेपोजिट करने का इंटरेस्ट रेट होता है। क्योंकि अगर डेपोजिट करने का रेट इंक्रीज हो जाएगा, जो जो पीपल अभी जो मनी सप्लाई इंक्रीज हुई है उसमें पीपल हैव मोर मनी, लेट्स से इकोनॉमी में 100 रुपीज हैं, तो अभी सप्लाई इंक्रीज हो रखी है, तो इस सप्लाई को रिड्यूस करने का द बेस्ट वे इज कि इस अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट करा दो। तो उसको कराना कैसे पॉसिबल है? उसको कराने के लिए इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना जरूरी है। तो उस इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए आरबीआई का रोल क्या है? आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज कर देगी। सो अगर रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगा, रेपो रेट 4 था, लेट्स से आरबीआई ने रेपो रेट को 5 कर दिया, रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? जो मनी मार्केट है, मनी मार्केट के अंदर जो कॉल मनी मार्केट है, यानी जो शॉर्ट टाइम के लिए बैंक्स आपस में मनी एक दूसरे को देते हैं, उस मार्केट में इसका चेंज आ जाएगा। देन उसका चेंज कहाँ पे पहुंच जाएगा? डिपॉजिट रेट में पहुंच जाएगा, एंड फाइनली उसका रेट लैंडिंग रेट तक भी आ जाएगा। इसी तरह से तो हमारा मनी, हमारा जो भी इंटरेस्ट रेट होता है वो रेपो रेट से लैंडिंग रेट तक ट्रांसमिशन होता है। तो रेपो रेट अगर आरबीआई ने चेंज कर दिया तो क्या होगा कि हमारा लैंडिंग रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, एंड उसकी वजह से मनी सप्लाई जो इंक्रीज हो गई थी इकोनॉमी में वो रिड्यूस हो जाएगी। तो रेपो रेट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एंड नेक्स्ट आरबीआई हैज इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट को नॉर्मली तब यूज किया जाता है जब डिमांड जो होती है किसी बैंक के पास वो बहुत ज़्यादा होती है, जो न्यू डिमांड किसी बैंक के पास आई है, मतलब कि उसको उसके कुछ डिपॉजिट होंगे बैंक के अंदर, कुछ टाइम डिपॉजिट हैं, कुछ डिमांड डिपॉजिट्स हैं, तो दोनों जो भी डिपॉजिट्स हैं उनको उनको रिफंड करना होगा। किसी पर्सन ने डिपॉजिट किए होते, वो अभी वापस डिपॉजिट लेने आ गए, तो ऐसे केस में जब उसे वो अपना मनी वापस देना है, देन उसे ओवरनाइट मनी चाहिए होता है। तो इस केस में लैंडिंग रेट जो आरबीआई प्रोवाइड करती है उसका रेट थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, एंड दैट इज रेपो रेट जो भी है प्लस 0.25%। इस रेट पर आरबीआई और भी लेंडिंग प्रोवाइड करा देती है बैंक्स को, लेकिन 0.25% ऑफ एनडीटीएल, यानी टोटल नहीं प्रोवाइड कराएगी, सिर्फ इतना ही प्रोवाइड करेगी। ये फैसिलिटी भी आरबीआई प्रोवाइड कराती है टू द बैंक्स। जब अभी हम यूज कर रहे थे रेपो रेट इज मेनली यूज फॉर शॉर्ट टर्म, लेकिन अगर हम बैंक रेट यूज करते हैं तो इट इज फॉर लॉन्ग टर्म। इसमें भी आरबीआई मनी प्रोवाइड कराती है टू द बैंक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। अल्टीमेटली आरबीआई को इन्फ्लेशन की सारी प्रॉब्लम से डील करना होता है, तो वो
कोई भी ऑप्शन करके इस तरह से प्रोवाइड कराती है। अनदर थिंग इज आरबीआई के पास सीआरआर और एसएलआर भी होते हैं। CRR now, let's say it is 3%, and the statutory liquidity ratio, let's say it is 18% in the economy. This is cash reserve ratio. This cash reserve ratio is the amount जो किसी भी बैंक को डिपॉजिट करना पड़ेगा आरबीआई में। सो लेट्स से कि किसी बैंक के पास 100 रुपीज़ का डिपॉजिट आता है, तो उसमें से ₹3 आरबीआई के पास डिपॉजिट करने ही हैं बिफोर लैंडिंग। तो लैंडिंग के लिए आपके पास 97 ही बचेंगे, कोई बैंक जो भी होगा उसके पास। ₹3 आई मीन 3% डिपॉजिट करना होगा विद आरबीआई। एंड ये जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, इसका मीनिंग है कि बैंक्स को अपने पास ही 18% को रिजर्व करके रखना है, बट दिस मे बी कैश और दिस मे बी गोल्ड भी हो सकता है या फिर कोई और सिक्योरिटी भी हो सकती है जो भी बैंक के पास है, बट किसी भी फॉर्म में 18% अमाउंट रखना होगा। ये इसलिए हेल्प करता है कि अगर किसी भी टाइम पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में मनी इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो दिस विल हेल्प टू सॉल्व इट आउट। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। सो ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी एक ऑप्शन होता है आरबीआई के पास, जिस मेथड में आरबीआई को क्या करना होता है कि मनी को पंप करने की कोशिश करती है आरबीआई। इकोनॉमी के अंदर मनी को पंप करना है, तो मनी को पंप करने के लिए दे हैव वेरियस ऑप्शंस, लाइक दे कैन pump the money by the way of banks, like during the covid times आरबीआई ने बैंक्स को मनी प्रोवाइड कराया था। मतलब लाइक से कि कोविड एक टारगेट टाइम था जिस टाइम पे एक्स्ट्रा मनी की जरूरत थी, तो वो एक्स्ट्रा मनी प्रोवाइड कराया जाएगा आरबीआई की तरफ से। इंटरेस्ट रेट दे में इंक्रीज इट मोर देन लेट्स से रेपो +1 के रेट पे दे विल प्रोवाइड सम मनी टू द बैंक्स की इकोनॉमी में ज्यादा मनी की रिक्वायरमेंट है, तो दे विल पंप मनी इनटू द इकोनॉमी, but they will increase the interest rate, like there is one targeted LTRO. So this is aimed at various sectors, like these are long term repo operations, which the money is provided for, like किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में मनी की नीड है या फिर एमएसएमई सेक्टर में, तो जिस सेक्टर में भी मनी की नीड होगी इट विल बी प्रोवाइडेड टू दो सेक्टर्स। सो इससे लिक्विडिटी एडजस्ट की जा सकती है इकोनॉमी के अंदर, इन्फ्लेशन को हैंडल किया जा सकता है। जब आरबीआई को लग रहा है कि इकोनॉमी में मनी कम है, तो वो इकोनॉमी में मनी को इंजेक्ट करेगा इन्हीं वेज से कि वो प्रोवाइड करेगा सम पॉलिसीज, लाइक गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज की पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को अमाउंट चाहिए या फिर पर्टिकुलर सेक्टर को अमाउंट चाहिए, तो उसकी ऑक्शनिंग आरबीआई करा देगा, आरबीआई की तरफ से ऑक्शनिंग हो जाएगी मनी की और मनी इकोनॉमी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस की हेल्प से जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, उन सिक्योरिटीज को आरबीआई सेल भी करती है और बाय भी करती है। तो जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट को अगर मनी की नीड है, गवर्नमेंट को अपना डेफिसिट फाइनेंस करने के लिए चाहिए या फिर कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है उसके लिए चाहिए, तो उन सब के लिए आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल करता है इन द मार्केट। तो आरबीआई यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल करके। And there is one very important operation that is done by RBI, and that is known as Operation Twist. The aim of this operation was कि this is our RBI and on the other side we have banks. So इसमें क्या किया था RBI ने कि जो भी small time के कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो स्मॉल टाइम के होते हैं, लेट्स से कि 1 ईयर के बॉन्ड्स हैं, और कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो 10 ईयर के बॉन्ड्स होते हैं। सो आरबीआई का एम था कि बैंक्स के साथ वो कुछ बॉन्ड्स को चेंज करेंगे। मतलब जो भी बैंक्स के पास 1 ईयर के, जो भी बैंक्स के पास लॉन्ग टर्म के बॉन्ड थे, वो बॉन्ड आरबीआई ने खरीद दिए। तो 10 ईयर के जो भी बॉन्ड्स थे वो बॉन्ड्स आरबीआई ने ले लिए, और 1 ईयर के जो बॉन्ड्स थे उनको बैंक्स को दे दिया। इससे क्या फायदा होगा? अब क्या हुआ कि जो 10 ईयर के बॉन्ड थे ये तो बैंक्स ने वापस दे दिए, तो बैंक्स के पास आ गया मनी, तो भी बैंक्स ने क्या किया, 1 ईयर वाले बॉन्ड्स खरीद लिए। इससे ये हेल्प होगी कि 1 ईयर के बाद
फिर से इकोनॉमी में डिमांड होगी, किस चीज की? बॉन्ड्स की। क्योंकि अब तो 10 ईयर के बॉन्ड्स अगर बैंक्स ने लिए हुए थे, तो बॉन्ड्स की डिमांड 10 ईयर्स तक फिर से नहीं होनी थी, कंसिस्टेंसी चलती, बिकॉज किसी पर्सन ने 10 ईयर्स के लिए बॉन्ड खरीद लिया एंड इट इज डन। बट अगर अभी आरबीआई ने बैंक्स को बोला है कि आप 1 ईयर वाले बॉन्ड्स खरीदो, तो 1 ईयर के बाद फिर से डिमांड होगी ना बॉन्ड्स की। जिन्होंने 1 ईयर के लिए बॉन्ड लिए थे, अब वो बॉन्ड्स वापस देंगे और फिर से डिमांड करेंगे। इसकी हेल्प से वो इन्फ्लेशन को हैंडल कर सकते हैं एंड मनी की डिमांड फिर से राइज होगी आफ्टर 1 ईयर। सो दिस वाज ऑपरेशन ट्विस्ट, जिसके अंदर गवर्नमेंट का डेफिसिट भी फाइनेंस करने में ये हेल्प प्रोवाइड करता है। दिस इज व्हाई दिस ऑपरेशन ट्विस्ट वाज डन। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।